देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। नारियल की खेती पर फसल बीमा में छूट दे रही सरकार, केवल 25% खर्च में पेड़ों का बीमा करा सकेंगे किसान। किसानों को राहत देने के लिए मुफ्त बीज उपलब्ध करा रही है सरकार। गेहूं पर 90% की मिल रही है सब्सिडी। कृषि वैज्ञानिकों ने धान में बौने रोग से परेशान किसानों के लिए जारी की एडवाइजरी, बेवजह छिड़काव न करने की दी सलाह। देश में अलग अलग तरह की खेती को प्रधानमंत्री मोदी हमेशा प्रोत्साहित करते रहे हैं। इसी कड़ी में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीते शुक्रवार को जूनागढ़ गुजरात में आयोजित एक नारियल की खेती करने वाले किसानों के सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में नारियल की खेती बढ़े, ये प्रधानमंत्री की इच्छा है। देश में प्रोसेसिंग यूनिट व उत्पादों का निर्यात बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरह नारियल के किसानों के लिए भी बीमा करवा सकते हैं, जिसमें केंद्र, राज्य व किसान की प्रीमियम 50, 25 व 25% के अनुपात में है। सभी को इसका लाभ लेना चाहिए। तो वहीं छोटे किसानों के लाभ के लिए 6,850 करोड़ रुपए के खर्च से 10,000 नए एफपीओ बनाने का काम भी शुरू किया गया। इसके अलावा खाद्य तेलों की कमी पूरी करने के लिए 11,000 करोड़ रुपए का पाम ऑयल मिशन शुरू किया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पीएम मोदी की बड़ाई करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में नर्मदा का पानी लाकर समृद्धि फैलाई थी। अब राज्य में पेयजल व सिंचाई के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता है, जिससे नारियल के किसानों को सिंचाई के पानी की कमी नहीं होगी। गौरतलब है कि नारियल की खेती में किसान कम लागत से सालों तक लाखों की कमाई कर सकते हैं। इसके उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। इस साल बारिश ने खेतीहरों की परेशानी बढ़ाकर रख दी है। बारिश की कमी के कारण झारखंड भीषण सूखे का सामना कर रहा है। हालात ये हो चले हैं कि प्रदेश के कुल 243 ब्लॉक गंभीर सूखे की चपेट में है। बारिश न होने से सबसे ज्यादा प्रभाव खरीफ की फसलों पर पड़ा है। राज्य कृषि निदेशक निशा उरांव ने भी कहा है कि खरीफ फसलों की भरपाई संभव नहीं है, लेकिन सरकार रबी फसलों की खेती के लिए किसानों की मदद करेगी। किसानों को खेती करने में परेशानी नहीं हो, इसके लिए विभाग द्वारा सब्सिडी पर बीज दिए जाएंगे। आपको बता दें कि राज्य में सूखे का आकलन करने के लिए कृषि एवं पशुपालन निदेशालय की टीम पलामू गई थी। विभाग की टीम ने अलग अलग ब्लॉक का दौरा किया था, जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य कृषि निदेशक निशा उरांव ने आश्वासन दिया कि खरीफ फसलों की भरपाई संभव नहीं है, लेकिन सरकार रबी फसलों की खेती के लिए किसानों को मदद करेगी। किसानों को खेती करने में परेशानी नहीं हो, इसके लिए विभाग द्वारा सब्सिडी पर बीज दिए जाएंगे। किसानों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को 100% अनुदान पर रबी की फसलों के बीज जैसे कि चना और सरसों दिए जाएंगे। इसके अलावा पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस दौरान किसानों को गाय, मुर्गी, बकरी और सुअर पालन के बारे में भी जानकारी साझा की गई है। खरीफ की मुख्य फसल धान की रुपाई बुआई की प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन इस दौरान पंजाब, हिमाचल समेत कई राज्यों में किसानों के आगे एक बड़ी समस्या आ रही है। किसानों के खेत में धान के पौधों का समय से विकास नहीं हो रहा है। मसलन धान के पौधे बौने रोग से पीड़ित नजर आ रहे हैं, जिसके चलते किसान परेशान हैं। ऐसे में किसानों के लिए पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक एडवाइजरी जारी की है। विशेषज्ञों ने किसानों से कहा है कि वो इस बीमारी से डरे नहीं, साथ ही किसानों को धान के पौधों में बेवजह छिड़काव नहीं करने की सलाह भी दी गई है। दरअसल बौनेपन की बीमारी की जांच एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने की थी, जिसमें विशेषज्ञों ने पाया था कि धान के पौधों का विकास एक चाइनीज वायरस की वजह से प्रभावित हुआ है। विशेषज्ञों ने वायरस की पहचान साउथ राइस ब्लैक स्टिक्ड ड्वार्फ वायरस के तौर पर की है। इस वजह से कुछ क्षेत्रों में कुछ पौधे मर चुके थे और कुछ सामान्य पौधों की तुलना में आधे से 1/3 ऊंचाई के साथ कम कद के थे। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक चाइनीज वायरस से धान के पौधों को सुरक्षित करने की कोई भी दवा फिलहाल मौजूद नहीं है, इसलिए बचाव और सही रखरखाव ही एकमात्र समाधान है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
आईमा एग्रीमेक इंडिया 2022 के 7वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा है कि भारत एक खाद्य अधिशेष देश बनने के साथ भारतीय किसान को उत्पादन का विस्तार करने और निर्यात क्षमता वाले मूल्य वर्धित उत्पादों के साथ आने के लिए सस्ती मशीनरी और प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता है। बेंगलुरु में आयोजित इस 3 दिवसीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर शोभा करंदलाजे, मुरुगेश आर निरानी, बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री, बागवानी और योजना और सांख्यिकी मंत्री मुनि रत्न शामिल हुए। उत्तर प्रदेश सरकार भी खेती में ड्रोन के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। बीते दिनों लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ड्रोन के उपयोग से खेती में आसानी होगी और राज्य सरकार ड्रोन तकनीक के बहुआयामी उपयोग के लिए उर्वरक के छिड़काव से लेकर विकास और कल्याणकारी परियोजनाओं की निगरानी तक के लिए ठोस प्रयास कर रही है। एक तरफ भारी बारिश के चलते खरीफ सीजन की फसल पानी में डूब गई है, इसीलिए उत्पादन में कमी निश्चित मानी जा रही है। दूसरी ओर जिले में बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले मौसम्बी के बाग दुर्दशा झेल रहे हैं। दरअसल जालना जिले में मौसम्बी फल गिरने लगे हैं। सीजन से पहले फसलों का रिसाव शुरू होने से किसानों को अपूरणीय क्षति हो रही है। वातावरण में परिवर्तन के कारण अज्ञात कीड़ों का प्रचलन बढ़ गया है, इसीलिए फलों का गिरना शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा मौसम्बी के बाग नष्ट हो रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे किसानों के सत्यापन का समय 31 अगस्त को ही बीत गया था, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में 1,05,518 किसानों का सत्यापन अभी तक नहीं हो सका है। जिले में सम्मान निधि ले रहे 75,635 किसानों का सत्यापन हो सका है। उनमें से 17,541 किसान फर्जी पाए गए हैं। वो किसान हैं जो या तो भूमिहीन है और या फिर जिनकी मौत हो चुकी है और या फिर वो जो इसका दोहरा लाभ ले रहे थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण आपूर्ति व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड को डिजिटल बनाने के लिए योजना शुरू की है। इसके लिए केंद्रीय बैंक ने मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण को पायलट परियोजना शुरू करने का फैसला किया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा है कि इस पायलट परियोजना से हासिल सबक को ध्यान में रखते हुए देश भर में किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण का अभियान चलाया जाएगा। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।